ज्ञान और कर्म दोनों में समन्वय आवश्यक है। ऋषि ने कहा है कि ज्ञान भारण क्रिया बिना, ज्ञान होना एक बात है, ज्ञान का अर्थ है इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी शब्द है। हम साधारण शब्द में समझें तो ज्ञान का अर्थ है सूचना, मतलब जानकारी। लेकिन केवल जानकारी हो जाए, उस जानकारी से हमारे जीवन में उपलब्धि नहीं होगी। उस जानकारी का अनुसरण आवश्यक है। जैसे विज्ञान कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से पानी बनता है, जानकारी सबको है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनता है। हमको प्यास लग जाए, H2O केमिस्ट्री का परिभाषा है, इस परिभाषा को केवल रटें, मुंह से उच्चारण करें, क्या हम सबको पानी मिल जाएगा? इससे पानी नहीं मिलेगा। पानी बनने की ये परिभाषा है। इस परिभाषा का प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, तब पानी बनेगा। ठीक उसी तरह ज्ञान हमारे पास है, केवल ज्ञान की प्रयोग विधि नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ज्ञानी है, और जो सुन रहा है वह भी ज्ञानी है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। मैं कहूं मन से कि समाज को लूटना सबसे बड़ा धर्म है, यहीं से बात शुरू करते हैं। मैं इस मन से कहूं कि 1000 ग्राम को 900 ग्राम नापना धर्म है। मैं इस मन से कहूं कि शराब पीना सबसे बढ़िया काम है। जो यहां बैठे हुए लोग हैं वो हमको कौन सी डिग्री देंगे? क्या कहिएगा आप लोग? और जो यहां नहीं बैठा है, दुकान पर बैठ करके 1000 ग्राम को 900 नाप रहा है, ये हो रहा है कि नहीं? वह भी सुनेगा, तब क्या कहेगा कि महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया है, उसका विवेक शून्य हो गया है। इसकी बात को सुनकर क्या करेगा? तुरंत कहिएगा कि नहीं? तो विधि निषेध का ज्ञान सबको है, और इसी ज्ञान की आवश्यकता है कि ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हम दुखी हैं। ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हमारे जीवन में अशांति है। ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हमारे जीवन में दूरी है। पति पत्नी के बीच दूरी है, भाई भाई के बीच दूरी बनी हुई है। हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति से दूरी बना करके जी रहा है। इस ज्ञान का कोई उपयोग है? वो ज्ञान क्या है? ज्ञान है सूचना, जानकारी मिली, और संत महात्मा से जानकारी मिल रही है कि भाई भाई में प्रेम से रहना चाहिए। रामायण की चर्चा हो रही है कि रामायण एक आदर्श ग्रंथ है।
समूचे साहित्य जगत में। अब उसमें कितना बढ़िया है कितना घटिया है उसका विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन जो काम की बात है कि हम रामायण पढ़ते हैं, ज्ञान का तो अर्जन की रामायणी है यहाँ, कि उस रामायणी के पास रामायण का आचरण है कि नहीं। भगवान राम ने कहा जब लखनलाल को बाण लगा है, गिरा है, तो बहुत विलाप किया है महाराज श्री राम। इतना विलाप करके रोया है कि जय हो अवधपुरी कौन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु हमारा, कि नारी के चलते पत्नी के चलते भाई को खो दिया। अस विचार दिए जागहु ताता, मिलई जग में सहोदर रहा। लेकिन इसका अनुसरण हमारे जीवन में कितना है। हम महाराज श्री राम और भरत के व्यवहारिक धरातल की समीक्षा करें, दोनों की समीक्षा में कितना अंतर है। इस देश को दो महाकाव्य मिला, संस्कृत में रामायण महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य, और हिंदी साहित्य में रामायण महाकाव्य। अब फिर इसका वैधुष्य विश्लेषण करूं कि महाभारत का निर्माण कैसे हुआ, उधर वो प्रसंग नहीं है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है इस समय। लेकिन दोनों का विश्लेषण करें मूल रूप में, जो हमारे काम के लिए है, पूरी मानवता के लिए है, तो महाभारत युद्ध की लड़ाई किसके लिए। महाभारत जो लिखा गया, उस महाभारत का आधार क्या है, उसकी आधारशिला क्या है। उसकी आधारशिला है, मूल क्या है, गद्दी। हस्तिनापुर की गद्दी मूल आधार है, और हस्तिनापुर की गद्दी के लिए भाई भाई के गर्दन को काटा, और यही गद्दी की लड़ाई रामायण महाभारत में है अयोध्या की, कि अयोध्या की राजगद्दी किसको। और दोनों जगह ये विवेक करने की आवश्यकता है कि दोनों जगह लड़ाई है, युद्ध है, किसके लिए, गद्दी के लिए। महाभारत की गद्दी भाई भाई के खून से होली खिलवा दिया, कितनी सेना मारी गई। और महाभारत में इतना वर्णन है कि 18 छोनी कितना कितना सेना मारा गया। जितनी जनसंख्या सेना की जा रही है, उतनी जनसंख्या अभी समूचे विश्व की नहीं है। गप है कि नहीं, गप है। उस बात को छोड़ दीजिए, गद्दी की जो लड़ाई हुई, वो गद्दी के लिए भाई भाई के गर्दन को काट दिया। ये महाभारत महाकाव्य। और रामायण महाकाव्य गद्दी के लिए, भाई के लिए गद्दी का त्याग किया। कौन? बहुत गलती हुआ है, दशरथ का भी दोष है इसमें कि ननिहाल में था तो सबको बुला के करना चाहिए, आनंद फानंद में कर दिया, बात हो गई, तख्ता पलट गया कि जिसका राज्याभिषेक होना था उसको वनवास जाने का अवसर मिल गया। कल तक अयोध्यापुरी सजकर तैयार हो रही थी, खुशहाली थी कि महाराज श्री राम अयोध्या के राजा होंगे, प्रजा सुखी होगा, राम राज आएगा।
और सुबह होते होते तख्ता पलट गया। एक गलत व्यक्ति के चलते, मंथरा के चलते तख्ता पलट गया। राम को वनवास, बूढ़ा बाबा मर गए राम के वियोग में। ननिहाल से भरत आया। अयोध्या की उदासीनता को देखकर भरत जी समाचार पूछते हैं कि अयोध्या की अब दशा क्यों है, जब कोई नहीं बताया। कौशल्या के पास गया, कौशल्या भी नहीं बताई। अंतिम में मां के पास आया, कैकेयी के पास। कहा, मां ये अयोध्या की अब दशा क्यों है, उदासीनता क्यों है अयोध्या में, ये स्थिति क्यों ऐसी है। कहा कि स्थिति कुछ बिगड़ा नहीं। कहा क्यों। कहा जो बिगड़ने वाला था उसको हम सुधार दिए, जो स्थिति बिगड़ने वाला था उसको तो हम ठीक कर दिए हैं। काफी उदासीनता का कारण। कहा कारण एक ही है कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। कहा बिगड़ने वाला क्या था। भरत जी प्रश्न करते हैं, आज रामायण पढ़ने वाले जो यहाँ हैं, जो सुन रहे हैं, कपाल पर बर्फ रख कर, क्योंकि सबके कपाल पर आज आग है, बर्फ रख करके चिंतन कीजिए। भरत जी ने पूछा कि मां बिगड़ने वाला क्या था। कहा कि तुम्हारे जीवन का जो कांटा था उसको मैंने निकाल कर बाहर कर दिया। तो भरत तो और उलझ गया कि हमारा कांटा कौन। कहा मां मेरा कांटा था कौन। कहा तुम्हारे जीवन का कांटा था राम, उसको इस गद्दी से विदा कर दिए हैं। अब ये गद्दी तुम्हारी है, केवल बूढ़ा नहीं रह गया है। रामायण पाठ करने वाला क्या करता है, जो रामायण पाठ करता है वो भाई के गर्दन को काटता है, भाई के हक को छीनता है। आप लोग बंटवारा करते हैं और जो दबंग भाई है उस सब पंच को मिला लेता है। मिला करके जो खेत में, जिस खेत में दुल्फा जन्म लेते ही सूख जाता है, वो देता है छोटे भाई के हिस्सा में। और जो बढ़िया जमीन होता है वो अपने हिस्सा में करता है। नहीं आप लोग पंचायत भी कर रहे हैं, ऐसा होता है। जो बैल जवान है, बाछा, वो अपने पक्ष में, अपने हिस्सा में, और जो बैल ढट्ठा पर उठता है भाई के हिस्सा में, पंच को मिलाकर। जो घर चूता है, उसकी झोपड़ी है तो चूता है, मकान है तो जो नया है अपने हिस्सा में, उसकी झोपड़ी जो चूता है वो छोटे भाई के हिस्सा में, और बढ़िया घर अपने हिस्सा में। राम की भक्ति काम करेगी। लेकिन महाराज श्री राम क्या किया। महाराज श्री राम जब जंगल के तरफ चलने लगे, मां को नमन किया। सारी प्रजा रो रही थी और सारी प्रजा मिलकर के महाराज श्री राम से निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आपको जंगल नहीं जाना है, प्रजा आपके साथ है, पूरी प्रजा आपके साथ खड़ी है, आपको चाहती है। तो महाराज श्री राम ने कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए जाना। कहा कि उनकी आज्ञा का पालन करना है तो अयोध्या से बाहर एक कुटी बना करके 12 वर्ष वहां व्यतीत कर लो। फिर कहा क्यों। कहा एक पहला तो है कि माता पिता के आदेश का पालन करना है, और दूसरा कारण है कि मैं राजकुमार हूं, जंगल जाने का अवसर नहीं। जिस जंगल में एक से एक तपस्वी निवास करते हैं, ऋषि मुनि निवास करते हैं, उस ऋषि मुनि का जीवन सदा हुआ होता है।
जिस संसार में हमको फंसाना चाहते हो, ये गद्दी रहेगी नहीं, ये गद्दी जाने वाला है। पिता की नहीं रही, हमारे पिता के पहले कोई और था, ये हमारे पिता है। आज हमको मिलेगी तो कल ये गद्दी भी चली जाएगी। ये गद्दी रहने वाली नहीं है। आज जिस गद्दी पर ये शरीर बैठेगा वो भी रहने वाला नहीं, वो भी शरीर गिरेगा। इसलिए उस जंगल जाने से दूसरा लाभ होगा, इस शरीर से ऊपर उठकर जो आत्म कल्याण की बात है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की एक दिशा मिलेगी। अच्छे तपस्वियों के दर्शन करने, उनका दर्शन होगा तो हमारा जीवन पवित्र होगा। दूसरा लाभ यह है, कहा तीसरा लाभ है कि जिस छोटे भाई को गोद में खिलाया हो, प्यार किया हो, चुमा हो, वह छोटा भाई आज मेरे आंखों के सामने गद्दी पर बैठने लगा, राजा। हम रहेंगे तो वो बैठेगा नहीं। तो हमको तीसरा लाभ है कि हमारा छोटा भाई राजगद्दी संभालेगा और हमारा मार्ग प्रशस्त किया है हमारे माता पिताजी के, हमको आत्म कल्याण होगा। कहा गोस्वामी जी ने, महाराज श्री राम से कहलवाया कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु सम्मत जननी। उन ऋषियों का, तपस्वियों का दर्शन होगा, उनके दर्शन से हमारा जीवन पवित्र होगा। कोई लोभ लालच है? गद्दी छोड़कर विदा हो गए। आप लोग चाहते हैं कि भाई, चाहते कर देखे हैं कि दो भाई था, एक भाई के पास बेटा नहीं है, दो बेटी है, और दोनों बेटी को ब्याह दिया। तो भाई सोचा कि तो बेटिए को संपत्ति हो जाएगा, तो कहा इसको काहे ने गर्दन दबाकर पहले मार देता है। गर्दन दबा करके मार देता है, नहीं तो दबंगई करके बिक्री नमा लिखवा लेता है। और वो भी राम का भगत है, उसको भी ज्ञान है, ज्ञान तो है। मेरा विचार यहां से शुरू हुआ। तो एक तरफ महाराज श्री राम जंगल के तरफ चल दिए। अब अयोध्या की जो गद्दी है वो हो गया क्या, फुटबॉल। सब लोग खेले होंगे फुटबॉल मैदान में। तो जब फुटबॉल खेलते हैं तो दोनों तरफ प्लेयर होता है, 5 उधर 5 इधर, या 7 उधर 7 इधर, और बीच में क्या होता है, बॉल, गेम। बॉल बीच में होता है, एक तरफ से प्लेयर आता है, एक लात मारता है, बॉल को दूसरे तरफ जाता है, गोलकी खड़ा है वो। यदि प्लेयर के पकड़ में नहीं आया तो गोलकी पकड़ लेता है, उठा के फेंक देता है। प्लेयर के सामने पड़ गया तो दूसरा लात उधर से मारता है। बॉल बीच में नाचता रहता है। प्रेम और महाराज श्री राम के आदर्श में भरत और राम के बीच गद्दी बाधक नहीं हुई। एक लात मार दिया महाराज श्री राम भरत के तरफ। जब भरत आया और भरत की मां के द्वारा जो समाचार मिला कि सब ठीक है, तुम्हारे कांटे को निकाल दिए, तो भरत क्या कहा, मां भैया राम मेरे जीवन का कांटा नहीं था, भैया तुम तो वह काम किए हो जो काम एक मछुआ करता है। अभी जहां गड्ढा होगा और पानी कम होगा तो पानी को उपज देता है और उपज के सब मछली को मछुआ पकड़ लेता है। कहा मछली का जीवन है पानी, कि नहीं? बच्चा सब पढ़ता है कि मछली का जीवन है पानी, बाहर करो बढ़ जाएगी।
तो भरत जी ने कहा कि मां, तुम तो वह काम किए हो जो एक काम मछुआ करता है। पानी को उलीच कर फेंक देता है, मछली को पकड़ लेता है। मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रहे। भैया राम था पानी, वो समुद्र था, वो नदी था। उस नदी में भरत तैरता था। मछली वो पानी में तैरने में, पानी में तैरता है तो उसको आनंद आता है। मछली को पानी में ही आनंद आता है। कहा मछली को पानी में आनंद आता है तैरने में, तो भैया राम पानी था, अब भरत मछली उसमें तैरता था, आनंद ले रहा था। उस आनंद को तुमने छीन लिया, पानी को उलीच करके मछली को जिंदा देखना चाहती है। कहा कि भैया राम के बिना भरत जिंदा नहीं। सब लोग को देखा, कहा घर से बाहर आया, बाहर में बैठे हुए हैं गुरुकुल वशिष्ठ जी वगैरह सब चल दिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कहां जा रहे हैं? कहा कहां जा रहे हैं? आप लोग जो अपराध किए हैं, जिस पानी को आप बहा दिए हैं, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। उस पानी की तलाश में या तो तड़प तड़प करके मरेंगे, नहीं तो पानी चाहिए। कहा भाई ये बताइए कि भैया राम किस रास्ते से गया है। रास्ता बता दिया। जब चल दिया तो मंत्री कहता है कि आप तो राजकुमार हैं, कि पैदल जा रहे हैं, रथ ले लीजिए। इतना रोया है भरत। कहा एक अपराध तो आपने किया कि भैया राम को बाहर कर दिया, जिसके चलते हमारा देह जला हुआ है, शरीर में आग लगी हुई है, फोला निकल गया। उस जले हुए देह पर आप नमक छिड़क रहे हैं। जिस धरती पर भैया राम का पद चिन्ह पड़ा है, उस धरती पर भरत का सर होना चाहिए। सर भर चलो उचित अस मोरा। कि धर्म तो यह है कि जिस धरती पर पद चिन्ह भैया राम का पड़ा है, वहां भरत का सर पड़ना चाहिए। चलो इसको न ज्ञान कहेंगे हैं? इस ज्ञान की व्याख्या करें। और आज रामायण पाठ घर घर में है। रामायण पाठ करवाते हैं। इसके पर एक आदमी चला जा रहा है, कहा क्या हो रहा है? कहा रामायण पाठ। कहा उस उपलब्ध में कल कहा था कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि हर एक भारतीय के पास भावना होती है। भावना में बहता है, भाव के अनुसार उसकी क्रिया होती है। तो सब कुछ भाव से जुड़ा हुआ है। कहा रामायण पाठ क्यों करा रहे हैं? कहा भाई पर मुकदमा विजय प्राप्त किए, भाई को हरा करके आए हैं कोर्ट से, इसलिए रामायण पाठ कर रहे हैं। रामायण पाठ करना है कि रामायण का जाप लेना है? रामायण का जाप लेना है। इसलिए जानना यह है कि ज्ञान है, और आज हर एक आदमी ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी होकर भी हम दुखी हैं क्यों? ये प्रश्न कीजिए सब कोई अपने अपने जीवन से। ज्ञानी होकर दुखी क्यों? आज शारीरिक रोग है क्यों? प्रश्न कीजिए। आप तो कहिएगा रोग लग गया। जब रोग लगता है कहता है भगवान ऐसा कर दिया। कैंसर हो गया, भगवान ऐसा कर दिया। डायबिटीज हो गया, भगवान साहब को डायबिटीज बना दिया, सबको डायबिटीज दे दिया। तो जब भगवान डायबिटीज दे दिया तो इलाज करना क्या जरूरत है? ऊपर से कोई दुख देने वाला बैठा है क्या? ऊपर से यदि कोई दुख देने वाला बैठा है तो कोई आदमी धरती पर सुखी नहीं हो सकता है। उसके चलते ये चिंतन करना है उस दुख का कारण क्या है।
उस दुख का कारण है कि हमारा आहार गड़बड़ है, हमारा व्यवहार गलत है, हमारा आहार गलत है, हमारा खान पान गलत है। सीधे शब्दों में वेद के ऋषि ने कहा कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ये ज्ञान है। लेकिन आज आहार हमारा बिगड़ता चला रहा है। अब बिगड़ने का मतलब, अब एक जगह हम कहां बोलेंगे, क्योंकि और महात्मा सब कहेंगे कि अभी का जो परिप्रेक्ष्य है तो कहेंगे केवल मछली मांस, मछली मांस तो है ही जड़ में, लेकिन उसके बाद भी है आज हमारे जीवन में जहर घुला हुआ है। हर एक व्यक्ति एक साल में जो अन्न खाता है 750 ग्राम जहर उसके शरीर में घुलता है। और किससे? वो है यूरिया और डीएपी से। और 250 ग्राम जहर कीटनाशक से। मतलब एक साल में 1 किलो जहर शरीर में घुल रहा है। आज इस देश में मौत का व्यापार हो रहा है, सीधे शब्दों में कहें तो मौत का व्यापार, और उस व्यापार में सब लोग जुड़े हुए हैं। अब फिर इसका विश्लेषण करें तो बहुत लंबा समय लगेगा, कहां से व्यापार शुरू हुआ। आहार जो आज गलत है, कल्पना कीजिए कि आज से 50 बरस पहले जो अन्न खाते थे, अभी अखबार में आज नेताजी को पता होगा, अखबार बराबर पढ़ते हैं, बीच में एक अखबार में शोध आया था कि आज जो आदमी अन्न खाता है उस अन्न से असाध्य रोग हो रहे हैं। उस अन्न से पेट भरता है, पेट भर जाता है, लेकिन शक्ति नहीं। जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसका प्रमाण लेना है तो बाजार चले। हमारे गुलाबाग में, यहां भी था पहले, कि 100 किलो का बोरा कुली उठाता था ना। आप कहें महात्मा जी झूठ बोल रहे हैं तो प्रमाण दे रहे हैं कि 100 किलो का बोरा कुली उठाता था, एक को बार ऐसा करता था, पहलवान की तरह लगता था, शक्ति होती थी शरीर में। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई कि सरकार 50 किलो का बोरा चल रहा था खाद का, अभी हुआ है अगले साल। उस 50 किलो के बोरे पर भी हड़ताल किया लेबर, कहा कि इतना वजन नहीं उठाएंगे, उसको घटाकर 45 किलो किया है। क्यों? शक्ति हमारी बढ़ी है कि घट गई? शक्ति हमारी घट गई। क्यों घट गई? इसलिए कि आहार गलत हुआ। ये जो कपाड़ में हमारे अंदर है कि मांसाहार करने से शक्ति मिलती है, जितने मांस खाने वाले बुद्धिजीवी हैं उसको कहता हूं, उसको चैलेंज है मेरा, आकर हमसे प्रश्न करें कि जो बुद्धिजीवी कहता है कि मांसाहार में सबसे बड़ी शक्ति है, आदिम काल के इतिहास से शुरू करिए और आधुनिक काल के इतिहास तक में बड़ा बड़ा काम करने वाला मांसाहारी हुआ है कि शाकाहारी हुआ है? कंस का वध कौन किया? कंस को मारने वाला कौन? मांसाहारी कि शाकाहारी है? कंस को मारने वाला शाकाहारी, रावण को मारने वाला शाकाहारी। ऐसे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, राम को मांसाहारी भी बनाया है, लेकिन वहां वो बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण वो शाकाहारी, रावण को मारा नहीं। आप इतिहास को देखते जाइए। अभी जो यह विश्व, समूचे विश्व में भारत एक शक्तिशाली देश बनकर के उभर कर सामने आया, वो महापुरुष हमारे बीच नहीं है। लेकिन जिसका चिंतन, जिनका आदर्श, जिनका परिश्रम आज समूचे विश्व में भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया, जो भारत को पूछता नहीं। इस 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो आपके देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? अंडा चबाने वाला,
कि मांस खाने वाला कि शुगर खाने वाला, जीवन में मांसाहार कभी नहीं किया। और संस्कृत साहित्य विज्ञान की उपलब्धि का सबसे बड़ा देन है। और उस संस्कृत साहित्य से इतना प्रेम कलाम जी को कि जब सोते थे तो गीता के बिना नहीं, गीता सिरहाने में रख करके सोते थे। आज इतनी बड़ी शक्ति दिया। मैं कहना चाहता हूं बुद्धिजीवियों से, आज आए हुए नए पीढ़ी युवाओं से कि अपने चिंतन को बदलो। इसीलिए बदलो, यह देश विकट संकट में फंसा हुआ है कि ज्यादा दिन नहीं, आज से 25 बरस पहले, 25-30 बरस पहले आज जितना मांसाहार चल रहा है इतना मांसाहार नहीं रहा। 80 का सर्वे है, 80 के दशक में भारत में मात्र 30% मांसाहारी था और 70% शाकाहारी था। ये 80 का सर्वे बता रहा हूं मैं, मेरी बात कुछ नहीं है, भारत सरकार का सर्वे। और आज 2011-12 का सर्वे देख लीजिए तो 90% मांसाहारी हो गया है और 10% शाकाहारी। जिस समय 80% 70% शाकाहारी था, उस समय हमारा फौज कितना मजबूत था। उसके शारीरिक बल को देखिए, अभी के शारीरिक बल का तुलना कीजिए तो बहुत अंतर। एक किलो मांस में हम आर्थिक दृष्टि से चिंतन करें, छोड़ दें हम महात्मा की बात को, ऋषि मुनि की बात को छोड़ दीजिए, सबको बगल कर दीजिए। यह वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक चिंतन कीजिए तो 1 किलो मांस में जितना प्रोटीन है उतना ही प्रोटीन 250 ग्राम अंकुरित चना में है। यदि अंकुरित चना का सेवन अभी आ गया है, शुरू हुआ है नवंबर से जनवरी तक अंकुरित चना और गुड़ का सेवन करना चाहिए। क्योंकि हमारे कोई भी देश अपनी संस्कृति के अनुसार नियम बनाता है। और पता होगा, हम लोग पढ़ के आए हैं, उस समय जब हम लोग बच्चे थे, उस समय विद्यालय में क्या दिया जाता था? अभी तो अंडा कढ़ी सब चल रहा है, ऐसा विदेशी संस्कार का प्रभाव है। उस समय बच्चे को दिया जाता था गुड़ और चना, सही है कि नहीं? चना और गुड़ का सेवन कराया जाता था बच्चे को। और वो सीजन के अनुसार, गर्मी आता था तो फिर दूसरी चीज दी जाती थी। ठंडी के नवंबर प्रारंभ होता था और चना गुड़ बंटता था विद्यालय में। क्यों? उस समय हमारी संस्कृति मजबूत थी, हम विदेशी प्रभाव में नहीं आए थे। आज विदेशी संस्कार इतना ग्रस गया, अब विद्यालय में भी बना हुआ है चार्ट कि किस दिन विद्यार्थी को क्या दिया जाए। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भारतीय आदर्श को बदलना है। अब हम इस पर चिंतन करें तो बहुत लोग कहेंगे कि राजनीति की बात हो रही। भारतीय आदर्श को बदलने के लिए ये सारा खेल और आज से नहीं चल रहा है। जिस 1860 में जो न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ मैकॉले का, उसी समय से रणनीति चल रही है और चलते चलते आज मैकॉले सफल हो। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार आचरण आवश्यक है। आज हमारा चिंतन बदल गया कि हम दुखी हैं, उस दुख के कारण को हम ऊपर में खोजते हैं, कोई देने वाला बैठा है। ये बात सही होगा कि हमारा आहार गलत है इसलिए दुख है। 1 किलो मांस में जितना प्रोटीन उतना ही प्रोटीन 1 पौवा अंकुरित चना में। आर्थिक चिंतन कीजिए, 1 किलो मांस का कीमत 500, 1 किलो मांस का कीमत 500। अब 5 परिवार है तो 10 पीस चढ़ेगा, ये न होगा? 10 पीस से ज्यादा नहीं चढ़ेगा, न 10 टुकड़ा। 5 परिवार है तो 2 टुकड़ा मिलेगा।
1 किलो मांस में 20% प्रोटीन हुआ और चना में 100% हुआ, एक पौवा में। तो एक पाव चना का सेवन यदि 5 परिवार करेगा तो एक व्यक्ति को 20% प्रोटीन मिलेगा, और 1 किलो मांस का सेवन करेगा तब एक व्यक्ति को 5% प्रोटीन मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है कि नहीं? अर्थ की दृष्टि से हानिकारक है कि नहीं? कि एक शाम में हम 500 खर्च करेंगे फिर भी उतनी शक्ति नहीं मिलेगी, एक शाम में 15 रुपए खर्च करेंगे उससे हमको 4 गुना ज्यादा शक्ति मिलेगी। हम फंसे कहाँ हैं? हम फंसते किस जगह हैं? हर एक घर में टेलीविजन, और टेलीविजन के आज हर एक हाथ में मोबाइल है, और वो आता है प्रचार में क्या कहता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सब दिन अंडा खाओ। क्यों? कहा कि अंडा और मांस जो है प्रोटीन का भंडार है। और इसी विज्ञापन, और यह विज्ञापन करता कौन है? यह विज्ञापन करता है जो मांस उद्योग लगाया है। तो यहां नहीं है उतना बड़ा उद्योग, बड़ा बड़ा उद्योग है समूचे देश में। जिस समय अंग्रेज था उस समय इस देश में 350 कतल खाने थे, 350 मांस उद्योग था, 350 फैक्ट्री। और अंग्रेज के जाने के बाद चिंतन कीजिए कि आज आजादी के 71 वर्ष में 36,000 कतल खाना अररिया उद्योग को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं? ये जो विज्ञापन आया, ये विज्ञापन हमारे मस्तिष्क को बदल दिया। और जब मस्तिष्क को बदला तो 2 बातें हुई, एक तो हम शरीर से कमजोर हुए, दूसरा हमारा आर्थिक दोहन शुरू। तो आर्थिक दृष्टि से मांसाहार गलत है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन, भूख लगती है 4 घंटे पर, ये है। और जब मांसाहार करते हैं तो मांस पचता है 18 घंटे पर। तो मान लीजिए कि शक्ति कितनी लगी? 4 चुका 16, 4 गुना, लगभग 4.5 गुना शक्ति लगती है मांस को पचाने में। और उसको खरीदने में अर्थ लगता है लगभग 50 गुना। तो 50 गुना अर्थ लगा, 4.5 गुना शक्ति लगी मांस को पचाने में। तो हम रोगी हो जाए तो क्या असर है? ऊपर वाला तो सच में है, दोष हमारा है। इसलिए कहा कि स्वामी पथिक जी महाराज ने कहा, जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। आज जितनी परेशानी हमारे जीवन में है या हर एक आदमी दुखी है, उस दुख का कारण व्यक्ति स्वयं है। उस दुख को हम बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, सरकार नहीं करेगी। सरकार, आज जो हम सरकार के पीछे बैठ करके अपने जीवन को बदलना चाहेंगे, नहीं बदल सकेंगे। हमको अपना चिंतन स्वयं करना होगा। जहां बैठे हैं यह आपके चिंतन को जगाने का ही एक अवसर है। अपने चिंतन को हम जगाएं कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। दुनिया को नहीं बदलेंगे, अपने को तो बदल सकते हैं। दुनिया पर हमारा बस नहीं चलेगा, अपने पर तो चलेगा। हम अपने को तो सुखी बना सकते हैं। बहुत लोग बनाए जो अपने जीवन को बदलना चाहे, बदल लिया। बहुत राजनेता होंगे, उसको फुर्सत नहीं है। कुछ बदलने वाले लोग हैं, अकेला नहीं देखे। कल भी बैठे थे, साधु संत जितने मंच पर बोलने वाले हैं, इससे उनकी भाषा अच्छी हो, बोलने भी आता है, सब कुछ है, लेकिन सबको सम्मान दे रहे हैं और सबकी बातों को सुन रहे हैं। क्यों? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत लोग होगा गांव कि नहीं, लेकिन सब लोग तो नहीं आया। जो इसका मूल्य समझ रहा है, सारे लोग बैठे हैं।
तो इसके मूल्य को समझ करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ज्ञान होना एक बात है और ज्ञान का अनुसरण करना दूसरी बात है। कबीर साहब ने कहा कि आज की जो स्थिति है, बीजक में बहुत बढ़िया पंक्ति है, जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल बासन जानू गवाना, अंध सो दर्पण वेद पुराना, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरवी का महारस जाना। अंधे आदमी को हाथ में दर्पण दे दीजिए, क्या करेगा? लगेगा उसको हमारा चेहरा कैसा है। कबीर साहब वहां से अपनी बात शुरू करते हैं, वहां से ऑपरेशन शुरू करते हैं कि जितना धरती पर ज्ञानी दिखाई दे रहा है, कबीर साहब ने कहा वो अंधा है। कहा कैसे? कहा अंध सो दर्पण वेद पुराना। और दूसरा उदाहरण देते हैं, दरवी का महारस जाना। दरवी माने करछुल, करछुल है। करछुल को सब्जी में डालिए, दाल में डालिए, और वही करछुल खीर में चले जाए, वही पुलाव में चले जाए और व्यंजन में चले जाए, और उस करछुल से पूछिए कि इस व्यंजन का कैसा स्वाद है, दाल में कितना नमक है बताएगा, खीर कैसे लगता है करछुल बताएगा। दुनिया के इतिहास में बहुत संत हुए हैं, मंडूक उपनिषद को पढ़िए तो कबीर साहब के ऐसे विचारक हुए हैं मंडूक उपनिषद में कि ब्रह्मवाद को और ये कर्म कांड को इतना लथारा है, उधर समय नहीं है अभी जो उसका वर्णन करें। और ठीक कबीर साहब के विचार के अनुसार कबीर साहब कितना सट करके पूरे मानवता को सावधान करते हैं कि दरवी का महारस जाना, जसखर चंदन लादे उभारा, अब परिमल बास में जानू कमारा। गधे की पीठ पर चंदन ला दिए कि बबूर ला दिए, बबूर का लकड़ी ला दिए या पत्थर ला दिए। गधा का काम क्या है? यहाँ ला दिए तो बाजार तक पहुंचा देगा, अब बाजार में ला दीजिए घर तक पहुंचा देगा। और उसके पीठ पर बबूले ला दीजिए, गधा को पूछिए कैसा लगता है, चंदन की तरह लगता है, बताएगा वो है का। यही ज्ञानी उद्देश्य ज्ञान है, कि वह ज्ञान दूसरे को प्रभावित करने के लिए। हम अपनी प्रतिभा से आपको प्रभावित कर लेंगे, आप प्रभावित होकर हमको सम्मान दे देंगे, इतना भर चल जाएगा। लेकिन यह सम्मान हमारे कल्याण के लिए होगा। इस सम्मान से मेरा कल्याण होगा यदि हमारा भीतर गड़बड़ है, हमारा चिंतन गड़बड़ है, हमारा आचरण गलत है, हमारा सब कुछ गलत है और भाषा हमारी अच्छी है, हम वेदज्ञ हैं, हम शास्त्रज्ञ हैं, हम मर्मज्ञ हैं, हम आचार्य हैं, हम मंडलेश्वर हैं। जगत गुरु होता है, जगत गुरु का के पद पर बैठे हुए हैं हम। ये सब पद आ सकता है हमारे जीवन में, ये सारी उपलब्धि होगी और ये सारी उपलब्धि भौतिक है। इस उपलब्धि से हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण हमारे आचरण से होगा, हमारा कल्याण हमारी साधना से होगा। हम अपना कल्याण करें, वो कैसे होगा? तो ज्ञान है, ज्ञान के अनुकूल आचरण हो जाए। ज्ञान है कि शराब नहीं पीना चाहिए। अभी हमारा एक वकील है, उसका साला हमसे भी गया कहने साहब जी इसको शराब किसी तरह से छुड़ा। वकील की पत्नी निवेदन किया कि हमारे भाई को ठीक कर दीजिए। 65,000 महीना वेतन मिलता था। तो हम कहे कि हमारा सानिध्य प्राप्त होगा तो ठीक हो जाएगा। साधन है मेरे पास, जो शराब छुड़ाना चाहे, तंबाकू छोड़ना चाहे और कुछ छोड़ना चाहे,
उस साधन मेरे पास है, लेकिन हमारे पास या तो हमारी बात को मानकर घर में रहिए और जो कहते हैं वो कीजिए, और नहीं मन नहीं मानता है तो मेरे साथ रहिए। तो उसको हम अवकाश दिए, दवा भी दिए। दुर्भाग्य उस पर किसी का असर नहीं पड़ा। कहा किसी का असर नहीं पड़ा है इस पर, हमको तब मेरा भी असर इस पर नहीं पड़ा। परिणाम ये हुआ, अभी समूचा परिवार परेशान है। अभी की घटना बता, तुरंत ताजी घटना, और पूरा फेफड़ा में पानी भर गया। और जब इतना शराब पिया कि सैलरी जो होता था पत्नी को भी नहीं जाता था, और न अकाउंट में पैसा है, बहुत बड़े घराने का, न अकाउंट में है न जेब में है। जब उसको डॉक्टर के पास ले गया तो साला डॉक्टर कहा कि 25,000 रुपया रोज लगेगा, तो साला 25,000 निकाल के दिया। कहा कि तो मरेगा ही। डॉक्टर स्वीकार नहीं रहा। पहले तो ले गया, यहाँ नहीं स्वीकार किया, ले गया भागलपुर में बहुत बौखा। अंत में वहां से फिर लौट के पूर्णिया आया। डॉक्टर का नाम भूल रहे, उस डॉक्टर के पास ले गया। कहा कि वकील साहब हम इसको स्वीकार नहीं। डॉक्टर को आज भय, भाई क्या है कि पेशेंट मर गया तो डॉक्टर को लूट लेता है। डॉक्टर का भी दोष है, लेकिन सब डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। लेकिन हम माहौल बना लिए हैं कि चीज हमारी है, हम आपको सेवा दे रहे हैं, तो गारंटी देगा डॉक्टर की जिंदा हो जाएगा। कि ये भय है डॉक्टरों में। डॉक्टर स्वीकार नहीं कर रहा था। वकील साहब ने कहा कि हम इसको जानते हैं, आप हमसे लिखा लीजिए, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, हम लिख के दे देते हैं, मर जाएगा तो मर जाएगा। कहा 25,000 रुपया रोज लगेगा। वकील साहब 25,000 निकाल के दे दिया। कहा कि डॉक्टर कहा इसको पहले भी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कह दिए थे कि शराब पीना नहीं, अभी अपने आदत से बाज नहीं आता है, तो 25,000 रुपया रोज, 4800 का तो एक सुई होता है वो पड़ रहा है। किसके कारण? ऊपर वाला कारण। ये दुख कौन दिया? ऊपर वाला की, पूरब वाला की, पश्चिम वाला? क्योंकि भारत ऐसा देश है, ऊपरों में भगवान है, अब पूर्वों में है, पश्चिमों में है, और उत्तर दक्षिण सब में है। कौन भगवान दुख दिया? संत पथिक जी महाराज कहा कि जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण हैं। आज मनुष्य के जीवन में जितनी परेशानी है, जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का जड़ मनुष्य है। मनुष्य केवल अपने जीवन को ठीक कर ले। जीवन से मतलब मनुष्य के पास जो ज्ञान है, मेरा वर्तमान विषय यही है कि हमारे पास जो ज्ञान है, केवल उस ज्ञान का अनुसरण हम कर रहे हैं। ये सबके पास ज्ञान है कि नहीं? ये सबको ज्ञान है कि बच्चा सबका प्यारा होता है, ज्ञान है कि नहीं? कि सब बच्चा एक समान, कि बच्चा होता है, उसको जो प्यार देगा उसको, उसके पास वो चले जाएगा, है ना? सही बात। ये सब जानती है, लेकिन अपना बच्चा प्रिय है और गोतनी का बच्चा प्रिय नहीं है। बंटवारा जो होता है घर में, ये लोग ये आते आते जो घर फोड़ती है, केवल अपना बच्चा दिखाई देता है। सर्वे भवन्तु की बात हो जाए कि सभी बच्चे हमारे हैं, तो वो परिवार में टूटता है। और टूटता है किस समय? एक समय दाल परस दिया, बड़की भात परस दिया, उसके बाद दाल परस दिया, सब्जी परस दिया, सब बच्चा खा लिया। यहाँ तक झंझट है? यहाँ तक कोई झंझट है। वो परिवार कब टूटता है? जब अंतिम समय में चलती है। कौन सी लेके? दूध लेके, जाम, कठौत में दूध, और कठौत में है छाली, मलाई। जब दूध लेकर चलती है तो देखती है कि अपना वाला तो बहुत पीछे दूर में है। सब तीनों खड़ी होकर देख रही है कि अपना वाला दूर में है, छाली तो अपना वाला बुलाना है। करछुल से दूध देती है तो छाली लपक के आता है, हमको जाने दो। मन में तो बेईमानी है। छाली को टाल के दूध परोसते चली जाती है,
और जब अपना वाला पास पहुंचते पहुंचते छाल ही बगल हो जाता है, वो कहीं गड़कता नहीं है, तो पोंछ करके डाल दिया। तीनों देख रही है, कहा कि बहन दूध बांटा हुआ हो गया? कहा कि हाँ। कहा घर भी अब बांटिए लो। कहा क्यों? कहा जब छाल ही में संतोष नहीं है, इतना सा छाल ही में कि किसी में चले जाता, तिजोरी की चाबी तो तुम्हारे पास रहती है, मकई बिक करके आता है तो तुम्हारे संदूक में रहता है, कितना निकाल के गाय पड़ती होगी तुम, घर तो बांट लो। और यही ज्ञान रहा होता भारतीय संस्कृति के अनुसार कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, छाली को मत करके और दूध से को मिला देता करछुल से, आप परस लो, तब टूटता परिवार। क्यों टूटता है? ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं है, मोह फंस गया है किसी जगह। एक अपनत्व की भावना है कि यही हमारा है और हमारा नहीं है, ये ज्ञान खतरनाक है। इसलिए ऋषि ने कहा कि ज्ञान भारं क्रिया बिना, ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समान है। ज्ञान पशुवत है, इसको पाशविक मृत्यु कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, उस ज्ञान के लिए कहा कि जिसका ज्ञान और आचरण दोनों में समन्वय है। ज्ञान और आचरण दोनों में समन्वय की आवश्यकता है, और ज्ञान और आचरण में समन्वय हो गया तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हमारे जीवन में शांति होगी और सामाजिक समरसता का की एक धारा चलेगी, जिस धारा में सभी निमज्जन करेंगे, स्नान करेंगे और सबका जीवन पवित्र हो जाएगा।